जीवन जो है या लाइफ जो है वो क्या होता है, वो किसी भी सजीव के अंदर वह पावर है, वह शक्ति है जो उसे विभिन्न प्रकार की जीवन क्रियाएं, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उन्हें करने में कैपेबल बनाती है। यानी हमने एक डॉग को जिंदा क्यों बोला? बिकॉज ही वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो वो कर पाने की पावर जो है क्या है, वही होता है लाइफ। अब आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, नहीं तो आप आज पढ़ोगे, तो वहां पर लाइफ का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखा है। ये लिखा हुआ है कि लाइफ को डिफरेंट जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या करते हैं। कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखा है, होता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यदि हम सोचते हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसके बेसिस पे कि लाइफ क्या होता है, तो लाइफ वो पावर है जो किसी भी जीव को, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करने में अपना, जो एक बच्चा बोल रहा था बायोमोलिक्यूल्स है उनका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने में कैपेबल बनाता है। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं लाइफ। समझ गए क्या सब बच्चे? ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनानी पड़ेगी, सीधे हम लाइंस रट के नहीं पढ़ेंगे, हम चीजों को यहाँ पे समझ के पढ़ेंगे। बायोलॉजी जो है, हम जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बायोलॉजी जो है वो रट्टाफिकेशन नहीं होगा। बायोलॉजी में हर एक पॉइंट बहुत क्लियर और दिमाग में समझ के पढ़ी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, लाइफ क्या होता है वो तो देख लिया, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं अब कि व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है? लिविंग, बच्चों लिविंग बोलूं और लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूं, दो अलग अलग बातें हैं, सजीव और जीव। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं, हाँ ठीक ठीक। लिविंग, लिविंग को मैं बोल रहा हूं सजीव, और लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे? जीव होता है। तो सजीव और जीव क्या होता है, क्या डिफरेंस है? क्या आप लोग सोच सकते हो अपने माइंड में, क्या सजीव, लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, कि एक ही बात है? बताओ क्या बोलते हो? सजीव और जीव, लिविंग और लिविंग डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है बच्चे? एक ही बात होगी, एक ही बात लग रही है, एक ही बात है, एक ही बात लग रही है। हाँ। चलो एग्जाम्पल से समझेंगे, डेफिनेशन बताने जैसा नहीं है। मैंने पहले ही बोला बायो रटवाऊंगा नहीं, चीजें समझ के पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने आप पता पड़ जाएगा क्या है। चलो मेरे को देख रहे हो सब लोग अपने मोबाइल में, मैं सजीव हूं, मैं लिविंग हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, कि दोनों ही बोल सकते हैं? दोनों बोल सकते हो कि सर आप लिविंग भी हो, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो, एक ही बात है आपके। अब मैंने क्या किया, अपनी बॉडी में से सपोज एक WBC निकाल ली, एक WBC को बाहर निकाल लिया, अभी कल्चर मीडियम में है, अभी वो अपनी लाइफ प्रोसेस जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर रहा है। एक सेल को निकाल के पेट्री डिश में, कल्चर मीडियम में सपोज रख लिया मैंने कुछ टाइम के लिए, इंस्टेंट उसी टाइम पे मैं पूछ रहा हूं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग। वेरी गुड, वो लिविंग है। लेकिन क्या वो WBC लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? नहीं। यानी बात क्लियर हो गई कि लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता जुलता है या कुछ एक जैसी चीज तो है, बट एग्जैक्टली एक नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मुझे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो, लेकिन मेरी एक WBC को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहे हो। लिविंग तो बोल रहे हो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहे हो। तो यहां पर हमें डेफिनेशन बता पड़ेगी, यहां पर हम समझ पाएंगे कि अब क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है। देखो बच्चों, जब हम लास्ट लेक्चर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो बायोमॉलिक्यूल्स की यदि हम बात करें, बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स की यदि हम बात करें, तो बताओ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, लिपिड, DNA, कार्बोहाइड्रेट, लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग की नॉन लिविंग? सर इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं।
कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या तुमको? साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? यस हाँ सर, जी। साउंड में Yes, sir. भी आ देखो रही है। देखो Living. बच्चे, यहाँ पर ना एक्चुअली क्या है, आज हमने ना स्टूडेंट लॉगिन भी किया हुआ है। जो दूसरे सर है ना, वो एज स्टूडेंट आप लोगों की तरह यहाँ पर मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, ताकि यदि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो उन्हें भी पता पड़ जाए कि हाँ आवाज नहीं आ रही या कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है। लेकिन इसमें साउंड सही आ रही है, मतलब कहीं ना इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो। सर हाँ बच्चे, एक्चुअली हम सब ऐसे बोल के कर रहे थे स्पीक से, तो मैसेज के लिए बोलिए, बिकॉज क्योंकि डिस्टर्ब होगा ना, क्योंकि ऐसे बीच में हम सारे बोलते रहेंगे तो हाँ हाँ मैसेज ओके, के थ्रू। हाँ हाँ, तो Yes, sir, इसका सबकी इसको हम आवाज आ ऐसा रही कर है। लेते हैं कि हम ना म्यूट कर, आप लोग ना नॉर्मली अपना माइक जो है वो म्यूट रखो, यदि किसी को बोलना हो तो अनम्यूट करो, अगेन म्यूट कर दो, उससे लोड कम हो जाएगा, ओके ओके है ना? ओके तो ओके सर। हाँ, तो बायोमॉलिक्यूल जो है वो लिविंग कि नॉन लिविंग? Living. नॉन लिविंग बच्चे। प्रोटीन जिंदा थोड़ी है, प्रोटीन जिंदा थोड़ी होता है। या मान लो आप ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड, या आपने क्या देखा, आपने देखा कि आटा पिसा के लाए हैं तो उसके अंदर स्टार्च है, क्या वो जिंदा है क्या? नहीं नहीं ना, ब्रेड जिंदा है क्या? नो सर, नो अरे कैसे सर। बातें कर रहे हो? हाँ, नहीं, जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग बायोमॉलिक्यूल, नॉन लिविंग। Non-living. बच्चे ये बहुत छोटी बात है। नॉर्मली यदि आपको मेरी जगह कोई और टीचर, या हो सकता है आप लोकल कहीं पे पढ़ रहे हो, तो हो सकता है टीचर इन बातों को ही ना करे, सीधे स्टार्ट करेंगे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, खत्म चैप्टर। लेकिन मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा जो छोटी क्लासेस में या तो आपने पढ़ ली होती तो शायद अभी आपको सारी बातें क्लियर होती, या आपने कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा है, हमेशा आपको बायोलॉजी जो है बुक में जो लाइन लिखी है उसको पढ़ लेना, समझ लेना, वही आदत रही है, तो आपका पढ़ने का बिल्कुल ही तरीका चेंज हो जाने वाला है। अब आप कंसेप्चुअल दुनिया में आ जाओगे, जहां पर आपको हर एक चीज जो आप पढ़ रहे हो उसके पीछे का कंसेप्ट पता पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बायोमॉलिक्यूल, स्टार्च हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सब क्या है? नॉन लिविंग है, अभी वो जिंदा नहीं है। क्यों जिंदा नहीं है? क्योंकि उनके अंदर अभी लाइफ प्रोसेस कर पाने की पावर नहीं है। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, डाइजेशन करना, अपनी कॉपी बनाना, ऐसे सब पावर नहीं है, नॉन लिविंग। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल इंटरेक्शन में आए, कुछ इस टाइप का इंटरेक्शन डेवलप हुआ कि उनके अंदर क्या हो गया? उनके अंदर एक पावर आ गई। किस चीज की पावर आ गई? वो लाइफ प्रोसेस करने की पावर आ गई। क्या बन गया वो बन गया सेल। Cell. सेल बन गया। अब ये लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग लिविंग, लिविंग। कोशिका की परिभाषा सब बच्चों को पता है। सेल की डेफिनेशन हर एक बच्चा जानता है। बायोलॉजी तुमने अपने जीवन में कभी भी पढ़ा होगा, सेल की डेफिनेशन जरूर से पढ़ी होगी। सेल क्या होता है? सेल होता है बेसिक यूनिट या फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई बोल सकते हैं, मूलभूत इकाई बोल सकते हैं, है ना? तो यहां से लाइफ स्टार्ट हुआ। सेल क्या हो गया? लिविंग। मेरा डब्ल्यूबीसी जो क्वेश्चन अभी पूछा था, डब्ल्यूबीसी क्या वो एक सेल था? यस। आप लोगों ने बोला कि सेल था, वो लिविंग हो गया, सजीव हो गया वो। लेकिन जीव क्यों नहीं हुआ? आखिर उसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं दो सेल को, एक सेल जो अभी एग्जांपल में लिया था डब्ल्यूबीसी, और एक सेल जो आप जानते हो अमीबा। डब्ल्यूबीसी और अमीबा दोनों एक एक सेल हैं, ठीक कि नहीं? सही बात है? यस है सर, यस। डब्ल्यूबीसी क्या सजीव है? लिविंग है, यस। अमीबा क्या लिविंग है? यस। जीव है। दोनों लिविंग है। लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं नो सर। नहीं। लेकिन क्या अमीबा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? यस सर। यस, अमीबा लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है। यदि ऐसा है तो बात क्लियर है कि हर वो चीज जो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रख रही है, कुछ इंटरेक्शन कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, डाइजेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वो सजीव होगा जरूर से। लेकिन यदि ऐसी किसी चीज के अंदर नेचर में इंडिपेंडेंटली रहने की और सरवाइव करने की पावर आ जाए,
यानी यदि ऐसा कोई चीज जिसके अंदर लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं और वो नेचर में इंडिपेंडेंटली सरवाइव करने लग जाए तो समझ लो वो है सजीव। कौन? सजीव नहीं, सॉरी, जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अमीबा को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? पता पड़ गया, क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी की तरह एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रखता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है, उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, उसके अंदर सेल्स के अंदर डाइजेशन भी चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अमीबा को नेचर में हम लोग खाना डालने नहीं जाते, अमीबा ने को हम कुछ चीज सिखाने नहीं जाते। नेचर में क्या है, उसने ऑटोमेटिकली इस तरीके से अपने आप को एडप्ट किया है कि वो खुद से अपनी कॉपी बनाएगा, अपना नंबर जो है वो अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, खुद से अपना खाना ढूंढेगा, खुद से डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जो है वो चलाएगा। उसको स्पेसिफिकली आर्टिफिशियली हम कुछ नहीं कर रहे, नेचुरली वो कर सकता है अपने काम। तो यदि ऐसी पावर किसी के अंदर होगी तो उसे हम बोल देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डिफाइन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अब जीव को डिफाइन कर सकते हैं। यस, जीव वह है, यदि मैं हिंदी में बोल रहा हूं पहले, जीव वह है जो विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाएं चलाता है और इस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रखता है। इंग्लिश में यदि मैं बोलूं तो लिविंग इज द वन हु परफॉर्म्स ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, मेटाबॉलिज्म एंड शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन नेचर। क्लियर हुई बात? सब बच्चों को समझ में आ गया कि सजीव क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। तो नोट डाउन कर लो इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन लिख लो। सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स जो है, प्रॉपर नोट्स जो है वो बनाते जाना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हिंदी में बोलेंगे जीव। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो साथ में जीव लिख दो। क्या होता है? द वन हु परफॉर्म्स different life processes metabolism and show independent existence in nature। जब हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की भी बात करेंगे बच्चों, तो फिर हम उससे क्या बोल देंगे? हम उससे बोल देंगे जीव। हेलो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। हाँ सर। जीव वह है। हाँ बच्चे। सर बोर्ड इज नॉट क्लियर। बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? तुमको फॉन्ट नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? जी सर, अब आया। अच्छा, हाँ हाँ, वो बच्चों का नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मुझे लग रहा है बीच बीच में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, जीव वह है जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं, जीव वह है जो विभिन्न जैविक प्रक्रिया संपन्न करता है तथा प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, तथा प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अच्छा, सही आ रहा है ना क्वालिटी? तो एकदम, हाँ नहीं ठीक।
हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यदि कहीं पे भी आपको दिक्कत लगेगा ना कि नहीं दिख रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम रिपीट कर देंगे, मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रहो, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब लिविंग और नॉन लिविंग, इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ फीचर्स हैं। बचपन में भी पढ़े होंगे आपने, जब छोटी क्लासेस में थे, जब हम लोग चौथी पांचवी में पढ़ते थे, तब भी हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत बहुत बेसिक चीजें बताते थे कि सजीव जो है वो खाना खाते हैं, निर्जीव जो है वो खाना नहीं खाते, सजीव जो है वो सांस ले सकते हैं, निर्जीव जो है वो सांस नहीं ले सकते, सजीव जो है उनमें लोकोमोशन होता है, वो चल फिर सकते हैं, निर्जीव जो है वो चल फिर नहीं सकते। ऐसे सब बातें जो है वो हमें पढ़ाते थे, बहुत बेसिक बातें। तो अभी भी वही चीजें हैं। यदि मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, द सेम काइंड ऑफ डिफरेंस यू कैन सजेस्ट कि भाई इन बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो सारे फैक्टर जिसकी बेसिस पे आप लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे फीचर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फीचर्स को बोलेंगे हम सजीवों के अभिलक्षण। सजीवों का अभिलक्षण बोल देते हैं उसको हम, ठीक है। इंग्लिश में यदि मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग, सजीवों के अभिलक्षण, हिंदी में बोले तो अभिलक्षण। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग क्या होते हैं? ऐसे फीचर्स जिसकी बेसिस पे हम सजीवों को निर्जीव से अलग कर सकते हैं, उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, सजीवों का अभिलक्षण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लूं तो वृद्धि, क्या वृद्धि सजीवों का अभिलक्षण होगा? ग्रोथ, बताओ क्या तुमको लगता है? ग्रोथ, इज ग्रोथ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो सजीवों का अभिलक्षण होगा? सुन रहे थे। Yes, sir. Yes, sir. ये सुनो, Yes, sir. यस, नो नो Yes. माइक का आउटपुट हो गया, ठीक है। नो सर। सर ऐसे में सबको ठीक है डिस्टर्बेंस बच्चों, हो तो रही है। सजीवों का अभिलक्षण जो है वो वृद्धि हो सकता है। लोकोमोशन की बात करूं, गमन, गमन जो है, क्या वो सजीवों का अभिलक्षण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। यस होगा। अरे कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो, नहीं होगा। एक बार फिर से यस सर। होगा। सर सर हाँ हाँ सर बोलो सर बच्चे। मैं बोल रही हूँ कि जी सर, हेलो, मैं बोल रही हूँ हेलो, कि क्या बोलते हैं, हेलो। आप चैट बॉक्स में लिखने के लिए बोलिए, बिकॉज इसमें सबको प्रॉब्लम्स हो रही है, सब एक साथ बोल रहे हैं, तो आपको ठीक चैट बॉक्स जो क्लियर है सुनाई भी उसमें, नहीं दे रही है। ओके ओके बच्चे, ठीक है, मैं चैट बॉक्स में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स जो है उसमें मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बोर्ड के लिए पढ़ा रहे क्या? बच्चे ये जो भी मैसेज कर रहे हैं ना, बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हो क्या? पेपर जो है ना ठीक है, हंस लो। पेपर जो है वो कैसा आ रहा है देख रहे हो, नीट का? उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इतनी इजी चीजें पूछते हैं ना, इतनी बेसिक चीजें पूछते हैं। अब मैं वही चीज तुमको पूछ रहा हूं तो तुम तो आंसर कर नहीं पा रहे हो। भाई बेसिक सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं नीट का, नीट के क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं। अब मैं तुमको बहुत हाई फाई भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो स्टार्ट किया ना, अभी तो बॉन्डिंग बना रहे हैं। अभी तो तुम मेरी बातों को समझना स्टार्ट करो, तब तुम धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा। एकदम से सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी करवा देंगे नीट के बच्चे, ठीक है? तो बोर्ड का नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना सिलेबस सेम है। जो बोर्ड का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस है। जब हम स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो ये सारी बातें जानते भी हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जानते होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आप लोगों में से जिन्हें ये छोटी छोटी बेसिक बातें भी बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन तो यहां से भी आता है, क्वेश्चन तो ये आता है बच्चे कि क्या गमन जो है, लोकोमोशन जो है, उसे हम सजीवों का अभिलक्षण बोलते हैं कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे कि नहीं? आएगा ये क्वेश्चन? बोलेंगे सर। नो सर। लेकिन नहीं बोलेंगे सर। नहीं बोलेंगे? सर। बोलेंगे कुछ बच्चे बोल रहे बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं बोल रहे, नहीं बोलेंगे। Yes, sir. बोलेंगे नहीं सर। बोलेंगे। सर।
अच्छा ठीक है, आपस में लड़ो मत। अरे लड़ो मत, मैं हूं यहाँ पे इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ, लड़ो नहीं। देखो ये बहुत, देखो तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, हम लोग तो सालों से पढ़ा रहे हैं ना, हमें पता है ना एक क्लास में बच्चे के मन में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आप ही के बीच में से कुछ बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं लोकोमोशन तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके माइंड में चल रहा है कि प्लांट थोड़ी चलते हैं, प्लांट थोड़ी चलते हैं, प्लांट तो खड़े रहते हैं, लोकोमोशन तो हो नहीं रहा। क्या वो मरे हुए हैं क्या? हम बोलते हैं कि प्लांट मरा हुआ है क्योंकि ये चल नहीं रहा है। पूरा सारी बाइक गाड़ी वगैरह सब चलते हैं ना सर? हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर गाड़ियां, कार जो है वो देखो बाहर चल रही है, क्या वो लिविंग है क्या? क्या उसे हम लिविंग बोलेंगे? समझो बच्चे, ये बहुत बेसिक बात है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं इतना इजी। ठीक है, अभी लेवल ऊपर होते जाएगा, चिंता मत करो, एक एक पॉइंट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। तो ध्यान से पढ़ते जाओ, बस टीचर को फॉलो करते जाओ, अपने आप 0 से लेकर 100 तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, लोकोमोशन जो है उसे हम लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। जो बच्चा बोल रहा है कि बोलते हैं उसका आंसर सही है, जो बोल रहा है नहीं बोलते हैं उसका आंसर गलत है। क्यों गलत है समझो। जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं तब हम सिर्फ उसी फीचर की बात नहीं करते हैं जो कि सारे लिविंग में प्रेजेंट हो, एक्सेप्शंस भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें। यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन यदि आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं सर हमें तो वो हार्ड एंड फास्ट फीचर चाहिए जो सारे के सारे लिविंग में हो, सारे के सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट हो, तो ऐसे फीचर को क्या बोलते हैं पता है? उससे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? डिफाइनिंग फीचर। यानी हम यहां पर दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, हेलो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक डिफाइनिंग फीचर। अब सुनना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी सुन लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी अभिलक्षण और डिफाइनिंग फीचर मतलब विशिष्ट लक्षण। अब कैसे इसको वो डिफाइन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर जनरल फीचर्स। कौन से फीचर? तुमने बचपन में भी पढ़े थे, जो तुमको छोटी क्लासेस में टीचर ने पढ़ाया वो फीचर्स भी। ऐसे फीचर्स जिनके बेसिस पे हम नॉर्मली लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे चलना फिरना नॉर्मली हमने देखा कि लिविंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है, बट एक्सेप्शन दिख रहे हैं कि कुछ लिविंग जो है वो सेसाइल भी हैं, कुछ नॉन लिविंग जो है वो ऐसे भी देख रहे हैं कि जो मूव कर रहे हैं, भले ही वो किसी एक्सटर्नल पावर के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक तो बोल दोगे बट डिफाइनिंग नहीं बोलोगे। नहीं बोल सकते। डिफाइनिंग फीचर पर्टिकुलरली कौन से फीचर होंगे? ऐसे लक्षण, ऐसे फीचर जो 100% सारे लिविंग्स में प्रेजेंट हैं। किसमें? प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स and absent in all non-livings। सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट हो और सारे के सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट हो, तो उस फीचर को, कोई एक्सेप्शन नहीं हो, उसको बोलेंगे हम डिफाइनिंग फीचर। अब मैं यदि क्वेश्चन चेंज कर दूं, पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो चलना फिरना है, लोकोमोशन है, वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं, तो हमारा आंसर आया यस, क्योंकि ये एक जनरल फीचर है जिस बेसिस पे हम नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। लेकिन डिफाइनिंग फीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया कि क्या लोकोमोशन डिफाइनिंग फीचर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या लोकोमोशन डिफाइनिंग फीचर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं sir. होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लोकोमोशन हम देखते हैं कुछ नॉन लिविंग भी करते हैं या कुछ नॉन लिविंग में भी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों Okay. नोट कर लो एक बार डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब लिख दो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख दो कि वो लक्षण जिसके आधार पर सजीव निर्जीव को पृथक किया जाता है लेकिन उसमें अपवाद हो सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख दो द फीचर by which living। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर हाँ सर बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। बहुत साउंड प्रॉब्लम साउंड्स में भी एंड बोर्ड्स में। यस बोर्ड्स में भी। बच्चे एक्चुअल में क्या है ना,
ये डेफिनेटली नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं यहाँ पे सर 1 मिनट उसमें देखना चल रहा है क्या, एक बार दिखाओ। देखो स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? इसमें यदि थोड़ा भी वॉइस लैग या थोड़ा भी कुछ भी आ रहा है, आएगा ना यदि, तो मुझे तुरंत पता पड़ जाएगा यहाँ पर। और ये बिल्कुल सेम स्पीड से और सेम तरीके से ही चल रहा है यहाँ पर। तो देखो बहुत जेन्युइन सी बात है, यदि प्रॉब्लम आ रहा है ना बच्चे, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ रहा होगा। मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा 2 बार 3 बार, आप मुझे बोलोगे कि सर प्लीज रिपीट कर दो, समझा दो, वापस से बता दो, तो मैं वो सारी चीजें कर दूंगा। बट इंटरनेट की स्पीड जो है वो मेरे रीच के बाहर है, तो उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा बच्चे। तो थोड़ा सा कोशिश करो, हाँ थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो। हाँ हाँ सर मैं आपसे ठीक है। तो the feature by which living can be differentiated from non-living, but exceptions may be there, तो ऐसे फीचर्स जिनके बेसिस पे आप लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और डिफाइनिंग फीचर को लिख लो, दैट फीचर इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन ऑल लिविंग एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। फटाफट से इतनी बात लिख लो। हिंदी में एक बार और सर रिपीट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो भी लिख लें। डिफाइनिंग फीचर को हम हिंदी में बोल रहे हैं विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण वो होता है जो सभी सजीव में उपस्थित होता है और सभी निर्जीव में अनुपस्थित होता है। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब उन फीचर्स को देखेंगे जो सभी, जिन बेसिस पे हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, या यदि नहीं दिए हुए और यदि पूछ सकते हैं किसी भी फीचर के बारे में, तो हमें कैसे सही आंसर पे पहुंचना है। देखो इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल देख रहे हैं हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर के एग्जांपल। क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में? ग्रोथ, सजीवों के अभिलक्षण, ग्रोथ के बारे में दिया हुआ है। वृद्धि, जिसको बोलते हैं वृद्धि, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जनन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय या चयापचय। हिंदी वाले बच्चे उपापचय या चयापचय बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कोशिकीय संगठन। डिटेल में बात करेंगे अभी इन सब की कि क्या होते हैं ये। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस चेतना। कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इनके अलावा और भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। होम्योस्टैसिस, क्या कोई बच्चा जानता है होम्योस्टैसिस क्या होता है? यस सर। होम्योस्टैसिस क्या होता है, कोई बच्चा जानता है? तापमान तो बोलते हैं समस्थापन। समताप। जानते हो क्या कोई बच्चे? होम्योस्टैसिस होता है अपने शरीर का आंतरिक वातावरण मेंटेन रखना। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट इज होम्योस्टैसिस। हमारे अंदर होता है, हम अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे और सेल्फ जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन कर पाते हैं कुछ लेवल तक, 100% नहीं, सबका अलग अलग लेवल होगा। कुछ लेवल तक मेंटेन कर पाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है। अब एक बैक्टीरिया है मान लो सपोज, वो हमने रख दिया उसको एक कल्चर मीडियम में, तो उस कल्चर मीडियम के रेस्पेक्ट में बैक्टीरिया का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसमें डिफरेंशिएट अलग अलग होता है दोनों, और वो मेंटेन रखता है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, चाहे वो कल्चर मीडियम में हो तब भी कर पाता है, भले ही वो कुछ हद तक कर पाए। तो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख पाना ही होम्योस्टैसिस बोलते हैं इसको।
देन इसके बाद में और भी कुछ फीचर जो मैं आपको ऐसे वर्बली बता रहा हूं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, डेथ। क्या डेथ जो है वो भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि नहीं? चलो ये आंसर करना है सब बच्चों को। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों को लग रहा है बोर्ड का पढ़ा रहा हूं, तो वो बच्चे भी जरा इस बात का आंसर दें कि क्या डेथ, मृत्यु, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं? यस सर। बोलो, डेथ जो है वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं? बोलो। है सर। चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर रखा है इसलिए, ताकि आप लोग कुछ भी मैसेज करो मैं देख पाऊं। यस, यस, बिल्कुल सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। यस, डेथ को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या डेथ को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इज डेथ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या डेथ को लिविंग का डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बच्ची रागनी बोल रही है नो, बोल रही है यस, कुसुम यस बोल रही है, राहुल यस बोल रहे हैं, दीप नो बोल रहे हैं। अच्छा, अरे कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। बोर्ड के ऊपर चलेगा, शायद हम बोर्ड लेवल से ऊपर की बात कर रहे हैं। नहीं बच्चे, चीजें बहुत आसान है। क्वेश्चन जो भी बात कर रहा हूं ना, जीरो से स्टार्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली ऊपर जाते जाएंगे। हम स्टार्ट जीरो से ही होगा, ऑटोमेटिकली ऊपर जाते जाएंगे, सारी बातें डिस्कस करते जाएंगे। डेथ को हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, ऐसा कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोलते हैं। अब मैं ही एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली मैं क्या है, हर बच्चे से पूछ नहीं सकता हूं यहां पर, तो मैं ही एक्सप्लेन करता हूं। को हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। जो भी बच्चे नो बोल रहे थे उनका आंसर करेक्ट है। जो भी बच्चे नो बोल रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। वो नो क्यों बोल रहे हैं? वो अमीबा नो के इसलिए कारण। बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी डेथ नहीं होती है। जैसे अमीबा। एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, हमने बोला था। ऐसा फीचर जो सारे लिविंग में प्रेजेंट हो, सारे नॉन लिविंग में एब्सेंट हो। अब हम डेथ को सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का है। बस क्या किया, फीचर जो है वो एक एक्स्ट्रा अपने मन से डाल दिया, जो कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो, आपने सुना हुआ है। अब क्या करना है, कंसेप्ट अप्लाई करना है। डेथ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ये बात अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? देखोगे तो अप्लाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है अप्लाई। डेथ इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कोई एक्सेप्शन है? नाम बता सकते हो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डेथ नहीं होती है? अमीबा। अमीबा, वेरी गुड बच्चे, अमीबा, यस, अमीबा में डेथ नहीं होता है। अब कोई बच्चा ये नहीं करना कि बता बड़ा पानी में से एक अमीबा लेके आया, मेरे सामने रख दिया उसने और उसको अच्छे से मसल दिया और बोला सर देखो आपने बोला था अमीबा की डेथ नहीं होती, मर गया कि नहीं मर गया? हाँ, ऐसा नहीं करना कोई भी। नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं बच्चे। जब हम यहाँ पे डेथ की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल डेथ। और वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेरेंट जो होता है वो क्या होता है, ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद में वो दो डॉटर में डिवाइड हो जाता है। नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड टू ग्रो और टू बी कॉल्ड एज पेरेंट। है ही नहीं। क्या हुआ, पेरेंट जो है वो दो बच्चों में कन्वर्ट हो गया, तो मरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि अमीबा इज इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म। अमीबा को इमॉर्टल बोलते हैं, अमर बोलते हैं। अमीबा जो है वो अमर है, वो मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा होता है और डिवाइड होकर के दो बच्चा बन जाता है। तो यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर डेथ एब्सेंट हो गई। एब्सेंट हो गई तो क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर में एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए था। यहां पर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग वाला जो पार्ट है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम डेथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो बोलते हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। समझ में आ गई सब बच्चों को मेरी बात? अब ये जो कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी की 4 लाइनें हो जरूरी नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि सपोज तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया कि क्या श्वसन, रेस्पिरेशन, क्या श्वसन जीवों का विशिष्ट लक्षण है कि नहीं? इज रेस्पिरेशन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? नाउ आंसर मी, इज रेस्पिरेशन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं। थिंक प्रॉपरली देन आंसर। कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, थिंक प्रॉपरली। यस। ये दो पॉइंट जो है वो आपको अप्लाई करना है।
और सोचना है कि रेस्पिरेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा। होगा। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो भी बोल रहे हैं, कुछ यस ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि यस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। अब बच्चों देखो, मैं जो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं ना आपको, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे। एक्चुअल में क्या है, जिस लेवल का कंपटीशन आप फेस करने वाले हो ना, वहां पर आपको इजी से इजी क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि मैं अभी पूछ रहा हूं। लेकिन यदि आप लॉजिकली आंसर कर रहे होगे तो आपका आंसर सही होगा, और यदि आप रटे हुए के अकॉर्डिंग करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, इनिशियल कुछ लेक्चर में चलता है, ग्रेजुअली फिर आपको आदत पड़ जाएगी, आपको पता पड़ जाएगा कि हमें किस तरीके से सोचना है, आप क्विकली रेस्पॉन्ड करते जाओगे, मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहां पर बहुत जरूरी है इस बात को समझ लेना कि आपको ना स्मार्ट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है। नीट क्रैक करना है तो रट तो सब रहे, पढ़ तो सब रहे, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा? आगे वो बढ़ेगा जिसका दिमाग तेज चलता होगा, जो इजी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन उसको अच्छे से कर पाता होगा। ठीक है, तो यहां पर जिन भी बच्चों ने यस आंसर दिया, ज्यादातर बच्चों ने यस आंसर दिया, वो बिल्कुल सही है। रेस्पिरेशन इज श्योरली अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो बैक्टीरिया की बात करें हम, या बैक्टीरिया से लेकर के इंसानों तक बात कर लो, प्लांट तक बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, सबके अंदर रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, कोई भी यहां पर एक्सेप्शन नहीं है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही है। एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग थिंग वाली जो बात है बच्चों, नॉन लिविंग जो है वो रेस्पिरेशन नहीं करते कोई भी, है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्लियर है इतनी बातें सबको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, प्लस जो कुछ एक्स्ट्रा हमने बात की, यहां पर एक एक करके डिटेल में देखते हैं। एनसीईआरटी में भी आप देखोगे, अपने को पकड़ के एनसीईआरटी को रखना, ये बात ध्यान रखना, बेस हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन वहां से ही आता है। 2020 का पेपर देखोगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा, एकदम लाइन की लाइन पूछी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां से ही आते हैं, एनसीईआरटी पकड़ के रखना है, लेकिन चीजों को समझ करके, सिर्फ लाइन रट लेना नहीं होगा सफिशिएंट, समझ करके। तो अब एक एक फीचर को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला फीचर जो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर, ग्रोथ, ग्रोथ या वृद्धि। और बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, जैसे मैंने और आपको लगा कि सर ने ये पॉइंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सी बात बताई, भले ही मैंने नहीं बोला लिखो, यदि आपको जरूरत लगती है जरूर से नोट डाउन कर लेना। पढ़ने का सही तरीका यही होता है, जब तक पेन चल रहा है दिमाग चल रहा है, पेन नहीं चल रहा दिमाग नहीं चल रहा, हम वीडियो मूवी देखने लग गए हैं। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ भी रियलाइज हो रहे, फील हो रहे, नोट करते जाना। एग्जाम्पल नोट कर लिए, कुछ बच्चे ने, आप में से कुछ बच्चे जो हैं, अभी मैंने जो 2 एग्जाम्पल बताया वो उन्होंने नोट कर लिए हैं। कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम उन्हें याद दिलाएगा कि अच्छा सर ने ये पॉइंट के थ्रू हमको क्या समझाया था। ठीक है, तो बी एक्टिव। सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो सब बच्चे, तो फिर बहुत ध्यान से हर चीज को समझते हुए पढ़ना। यही एक एक बात जो मैं तुमको बोल रहा हूं ना, एग्जाम में एज इट इज मिलेंगी, तो काम आएगा बहुत ज्यादा यहाँ पे समझा हुआ। तो इनको एकदम परमानेंटली माइंड के अंदर होना चाहिए कि एग्जाम में इजीली तुमको याद आ जाए, चीजें जो है वो आराम से अप्लाई कर पाओ। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ग्रोथ। ग्रोथ को हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। अब ग्रोथ क्या होता है, ये तो बहुत आसान सी बात है। मुझे लगता है ये बताने के लिए कि ग्रोथ क्या होता है वो किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो आप सब जानते हो, बचपन से देखते आ रहे हो। ग्रोथ कोई भी चीज का बड़ा हो जाना, साइज में बढ़ जाना, उससे ही हम क्या बोल देते हैं, उससे हम बोल देते हैं ग्रोथ। लेकिन अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, यानी ये ग्रोथ को हमें समझना पड़ेगा किसके रिलेशन में, यस इसको हमें लिविंग के रिलेशन में समझना पड़ेगा। ठीक है, मानसी बच्ची जो है वो बिल्कुल सही बोल रही है। तो ग्रोथ को हम जब लिविंग के रेस्पेक्ट में समझ रहे हैं तब क्या होता है, देखो नॉर्मली यदि मैं बात करूं कि ग्रोथ मतलब साइज में बढ़ना, तो क्या लिविंग की ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक होती है क्या? यस, लिविंग के अंदर ग्रोथ की कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि पहली चीज, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अनुत्क्रमणीय वर्ड जानते हो? अनुत्क्रमणीय यानी परमानेंट टाइप का, एक ही डायरेक्शन में चलने वाला। तो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म और मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं हम ग्रोथ। यस,
सेकेंड पॉइंट, यदि हम बात करें तो ग्रोथ कहां से होती है? ग्रोथ अंदर से होती है। बिल्कुल सही बात है जो बच्चा भी बोल रहा है, मैसेज किया उसने कि ग्रोथ जो है वो अंदर से होती है। लिविंग के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो ग्रोथ अंदर से होती है, उसे हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि ग्रोथ क्या है, इसको हम यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो irreversible increase in size और वेट। और बच्चों ये वेट जो है उसमें भी जब हम लिविंग के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो कौन से वेट को प्रीफर करते हैं? ड्राई वेट को लेना प्रीफर करते हैं। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और वेट और ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं ग्रोथ। और कैसे हो रहा है बच्चों? इट इज इंटरनल और इंट्रिंसिक, अंदर से होता है। अंदर से होने का मतलब समझो, क्या होता है कि जैसे हम हमारी बॉडी की साइज की बढ़ने की बात करें तो हमने क्या किया, हमने देखा हमारे सरफेस पे कुछ एक्यूमुलेशन नहीं हुआ। एक्यूमुलेशन कहां पे हुआ? बॉडी के अंदर। हमने खाना खाया, वो फूड डाइजेस्ट हुआ, वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुआ, प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट बन गया, या तो प्रोटोप्लाज्म का या एक्स्ट्रा सेलुलर यदि कुछ सब्सटेंस है तो उसका पार्ट बन गया। तो इस तरीके से साइज जो है वो इंक्रीज हुआ। अब ये जो इंक्रीज हुआ साइज, जो ग्रोथ हुआ, इसके पीछे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है? दो प्रोसेस चल रही है। क्या क्या चल रहा है? या तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। जब हम बड़े हुए, आप सब छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, तो बड़े हो रहे हो तो क्या हो रहा है? लिख दो सर, ध्यान बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड दूसरा क्या हो सकता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। मान लो मेरी बाइसेप्स है, अब मैं कल से जिम जाना स्टार्ट कर दूं, जिम जा रहा हूं, खूब वर्कआउट कर रहा हूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, डोले शोले बन गया, बड़ा हो गया, एकदम मोटा सा बाइसेप्स बन गया। तो क्या हुआ? अब आपको पता है मसल्स एक बार बन गई, ये डिवाइड नहीं कर रही है, क्या होगा? बड़ा होना है, मतलब यदि बॉडी बन रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सेल का साइज बढ़ रहा है। तो दो चीजें हो सकती है, जब हम बड़े होंगे तो हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है बच्चों? और सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ होती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना और कोशिका के आकार का बढ़ना, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, यदि टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल क्या बोल देते हैं हमको? हाइपरप्लाजिया। क्या आपने हाइपरप्लाजिया वर्ड सुना है? हाइपरप्लाजिया वर्ड सुना है कभी? नहीं सुना है? हाइपरप्लाजिया वाली जो कंडीशन होती है हाइपरप्लाजिया, इसके अंदर सेल का नंबर इंक्रीज होता है। और एक टर्म होता है हाइपरट्रॉफी, सुना है? हाइपरट्रॉफी, इसके अंदर सेल का साइज बड़ा होता है। हाइपरप्लाजिया इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, हाइपरट्रॉफी इज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। तो ये दो चीजें होती हैं, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। और ये किस टाइप का होगा? लिविंग में इरिवर्सिबल टाइप का होगा और इंट्रिंसिक टाइप का होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर साइज तो इंक्रीज होता है ग्रोथ होने पे, लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं होता है? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जब वो उसका ग्रोथ हो रहा है तो सेल का साइज तो बढ़ रहा है बट सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है? एक कुछ कीजिए, अमीबा। कोई ऑर्गेनिज्म है अमीबा। कोई बच्चा हो रहा है अमीबा, कि अमीबा जब बड़ा होता है तो साइज तो बढ़ता है। हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं बच्चे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा की बात कर रहे हैं हम, तो अमीबा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जब एक छोटा अमीबा का बच्चा बना, फिर धीरे धीरे वो अमीबा का बच्चा बड़ा होने लगा, साइज सेल का बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है? वो बीच में से टूट के जाता है या डिवाइड हो जाता है, और वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है या उससे दो बच्चे बन जाते हैं।
यानी 2 बच्चे का बनना क्या हुआ, नंबर यदि आप देख रहे हो तो एक्चुअल में क्या है, वो तो रिप्रोडक्शन हो गया है। क्या हो गया उसके अंदर, जनन हो गया। जैसे हमारे अंदर बॉडी का साइज बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, बट अमीबा के अंदर क्या हुआ, अमीबा के अंदर सेल का साइज बढ़ा, बट जैसे ही नंबर बढ़ा तब हमने क्या बोला, हमने बोला अरे ये तो जनन हो गया, तो रिप्रोडक्शन हो गया, 2 बच्चे बन गए हैं। तो इन जनरल यदि हम बात करते हैं तो किसी भी जीव की वृद्धि होती है, बच्चे हिंदी में बता रहा हूं ध्यान से सुनना, किसी भी जीव की वृद्धि होती है तो उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, कौन से, एक कोशिकीय जीव, जैसे हम बात कर रहे हैं अमीबा की, जैसे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो उनके अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, उनके अंदर हम देखते हैं कि जब ग्रोथ होती है तो क्या होता है, ग्रोथ के टाइम पे कोशिका का आकार तो बढ़ता है, बट नंबर यदि बढ़ रहा है तो एक्चुअल में वो जनन हो जाता है। इनके लिए ग्रोथ और जनन यानी कि वृद्धि और जनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं हम म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है मीनिंग के साथ में, क्या कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यानी कि वृद्धि और जनन जो है वो क्या होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक कोशिकीय जीव जो है उनके लिए वृद्धि और जनन जो है वो कैसा है, अन्योन्य रूप से इंक्लूसिव यानी समावेशित टाइप का लक्षण है। यानी दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि एक होगा और एक होने के साथ में क्या हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ होते 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 अचानक क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वहां पर यदि हम पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करेंगे तो वहां पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से होगा। एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का ट्विन कैरेक्टर जो है। अच्छा एक बार रिपीट कर देता हूं, सोनम बच्ची जो है वो बोल रही है कि सर रिपीट कर दो, समझ लो एक बार बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस भी बच्चे के माइंड में सेट नहीं हुआ है वो ध्यान से समझना। एक कोशिकीय जीव की बात कर रहे हैं, अमीबा की बात कर रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहाँ पर एक अमीबा, ऐसा इरेगुलर शेप का एक अमीबा होता है, सपोज ये अमीबा का बच्चा है। अब क्या होगा, अमीबा के बच्चे में ग्रोथ हुई, ये बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हुआ, सपोज इतना बड़ा हुआ। अब बड़े होने के साथ साथ ही क्या होगा कि इसके अंदर एक खांच जैसी बनने लग जाएगी, एक फरो जो है वो बनने लग जाएगा कुछ इस टाइप से। अंदर ही अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और ये डिवाइड होकर के क्या करेगा, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ग्रोथ हुआ, साइज बढ़ना, साइज बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, फिर सडनली उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आने लगा, हमको पता नहीं पड़ रहा, अचानक से एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, ग्रोथ के साथ साथ बीच में से चिपकने लगा, पिचकने लगा और वो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वृद्धि और जनन समावेशित लक्षण होंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी होंगे, मतलब ग्रोथ के साथ में रिप्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर हो गई बात बच्चे, सोनम बच्चे क्लियर हो गई बात। अब बात करें हम अपनी बात कर लेते हैं, मल्टी सेलर की बात कर लेते हैं, मल्टी सेलर की बात कर लेते हैं। हम लोगों के अंदर यदि बात करें तो वृद्धि और जनन 2 प्रक्रिया हैं, क्या वो एक दूसरे पे निर्भर करती है कि नहीं करती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं। In human, or I can say in multicellular organism, growth and reproduction are actually related or not? बताओ कि हमारे अंदर वृद्धि होना और जनन होना एक दूसरे पे रिलेट करता है कि नहीं करता है, बताओ। चैट बॉक्स में मुझे आंसर करते रहो। यस, बोथ आर रिलेटेड, यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोथ आर रिलेटेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चे। क्यों, क्योंकि आपने देखा पैदा होते ही तो कोई जनन नहीं कर लेगा भाई, पहले बड़ा होगा, एडल्ट होगा, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन होगा, उसकी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करेगी अपने आप को, फिर उसके बाद में जनन होगा।
तो इसका मतलब वृद्धि और जनन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड तो हैं, लेकिन क्या वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है? मतलब वृद्धि होने के साथ साथ जनन होना कंपलसरी है, होता ही है? नो, ऐसा जरूरी तो नहीं है भाई। एग्जाम्पल देखा है ना आपने, एग्जाम्पल देखा, नरेंद्र मोदी जी को जानते हो? वृद्धि के साथ साथ जनन होता है कि नहीं होता है? भाई वृद्धि करना अलग बात है, जनन इंडिविजुअल की चॉइस पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि वो शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो डिपेंड करता है। या हम नेचुरली एग्जांपल लें, सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया किसका, म्यूल का एग्जांपल ले लिया मान लो, जो कि स्टेराइल होता है, तो वृद्धि तो होगी, ग्रोथ तो होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन होगा क्या? रिप्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब कि मल्टी सेलर, अब इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये जो बच्चों अभी तुमने आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाला यूनिसेलर के लिए, उसी को कंपेयर कर रहे हैं मल्टी सेलर के लिए। क्या बोलूंगा मैं कि फॉर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड विद ग्रोथ बट नॉट द इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। या ऐसा बोल सकता हूं कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान रखोगे कि यूनिसेलर के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जनन और वृद्धि समावेशित लक्षण है, जबकि क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड, लिंक तो है, but reproduction is exclusive property, exclusive property। तो ये पॉइंट जरूर से ध्यान रखना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, जबकि मल्टी सेलुलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में लिंक तो होते हैं, बट रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्या इतनी बातें सब क्लियर हो गई? ये तो लिविंग के ग्रोथ की बात की हमने। लिविंग के ग्रोथ के साथ साथ एक पॉइंट और भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, डेवलपमेंट। ग्रोथ के साथ एक वर्ड कई बार आप पढ़ते हो, डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट का मतलब जानते हो? डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस जानते हो? यस। डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ना वो ग्रोथ से अलग थोड़ा सा है। ग्रोथ इंक्लूड होता है डेवलपमेंट में, ग्रोथ तो इंक्लूड होता है, साइज बड़ा होना तो इंक्लूड होता है, लेकिन उसके साथ साथ, साइज बड़े होने के साथ साथ ऑर्गेनिज्म जो है, ओके बच्चे, ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, वो अपने आप को मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिक चेंजेस या लाइफ चेंजेस जो है वो भी कैरी ऑन करता है, यानी कि डिफरेंशिएशन भी होता है। ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन होना, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं हम डेवलपमेंट। बच्चों हिंदी में बता रहा हूं, परिवर्धन क्या होता है? परिवर्धन, परिवर्धन। डेवलपमेंट को बोलते हैं हम परिवर्धन, ग्रोथ को बोलते हैं वृद्धि, डेवलपमेंट को बोलते हैं परिवर्धन। परिवर्धन का मतलब है साइज तो बढ़ना ही, साइज बढ़ने के साथ साथ उस जीव के अंदर जो उसके लाइफ के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं वो भी हो जाना, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। एक एग्जांपल से समझाता हूं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना। डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। एक प्लांट है वो ग्रो कर रहा था, मैंने क्या किया, एक प्लांट को ग्रो करवाया उजाले में और एक प्लांट को ग्रो करवाया अंधेरे में, है ना। मैंने उजाले में ग्रो करवाया एक प्लांट को, उसके अंदर लीफ जो है, एक नई लीफ थी जो उगरी थी, 4-5 दिन के बाद मैंने देखा वो लीफ इतनी बड़ी हो गई। जिसको मैंने उजाले में उगाया उसकी लीफ इतनी बड़ी हो गई। मैंने ऐसे ही एक लीफ को अंधेरे में उगाया, मैंने देखा 4-5 दिन बाद उसकी लीफ भी इतनी बड़ी हो गई। उस प्लांट को अंधेरे में उगा रहा हूं या उजाले में उगा रहा हूं, दोनों ही केस में मैंने क्या देखा कि लीफ जो है दोनों की बराबर साइज की हो गई। क्या वृद्धि दोनों के अंदर बराबर हो गई क्या? यस। हमने देखा उसका मास कितना बड़ा, वेट कितना बड़ा या साइज कितना बड़ा। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि जो मैंने उजाले में उगाया था, जो मैंने दिन के अंदर धूप में उजाले में जिस प्लांट को रखा था, उस प्लांट के अंदर ये लीफ जो है उसका कलर कैसा था? ग्रीन था। लेकिन जिस प्लांट को मैंने अंधेरे में रखा था, जिसको मैंने लाइट नहीं दिया, वहां पर मैंने क्या देखा, उसका लीफ जो है वो नॉन ग्रीन येलोइश टाइप का था। क्या देख रहे हो? वृद्धि क्या होती है?
आकार बढ़ना, उजाले में रखा चाहे अंधेरे में रखा, दोनों ही केस में आकार बढ़ गया, यानी वृद्धि दोनों जगह हुई। लेकिन जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं तो वहां पर आकार बढ़ने के साथ साथ हम उसके कार्य करने की क्षमता की भी बात करते हैं। मींस वो अपना काम ठीक से करने के लिए डिफरेंशिएट हुआ है, विभेदित हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी भी बात करते हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, विभेदन में डिफरेंस आ गया। तो बताओ, जो धूप में उगाया वो डेवलप्ड लीफ है या अंधेरे वाली डेवलप्ड लीफ है? बताओ बताओ कौन सी लीफ ज्यादा डेवलप्ड है? उजाला। उजाले वाला। दोनों, धूप वाली। यस, जो धूप में मैंने उगाया वो डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि वो बड़े होने के साथ साथ अपना काम भी कर पा रही है। जिसको अंधेरे में उगाया वो लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि वो बड़ी तो हुई लेकिन काम नहीं कर पा रही है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही डिफरेंस होता है बच्चों। ग्रोथ का मतलब सिर्फ आकार का बड़ा हो जाना, और डेवलपमेंट या परिवर्तन का मतलब आकार बढ़ने के साथ साथ अपना काम करने की क्षमता जो है वो भी आ जाना। क्लियर है क्या? ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रही है मेरी बातें? बच्चों, आप लोगों के जो आंसर्स आ रहे हैं उससे मुझे पता पड़ता है कि आप लोग जो है वो चीजों को बहुत सही से समझ रहे हो और बहुत ध्यान से भी पढ़ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो फिर ये तो लिविंग के ग्रोथ की बात की, अब मैं नॉन लिविंग के ग्रोथ की बात कर लेता हूँ। अब बच्चों मैं नॉन लिविंग में ग्रोथ की बात कर लेता हूँ। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है उसमें डिफरेंस क्या होगा, एक बार एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी पिक्चर माइंड में बनाते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हमको सारी बात पता पड़ जाती है कि सर क्या बोलना चाहते हैं। और जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे, अभी जब इसको रिवाइज करोगे आप घर पे बैठ के, तो आपको एक एक बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो अप्लाई होती हुई वहां पर मिलेगी। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ की बात करते हैं तो डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखते टाइम, जब मैंने वृद्धि की परिभाषा लिखी थी, तब मैंने एक वर्ड पे बहुत स्ट्रेस दिया था। कौन सा? अनुत्क्रमणीय या परमानेंट। जब लिविंग के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो वो परमानेंट ग्रोथ होती है, लेकिन यदि हम नॉन लिविंग की ग्रोथ की बात करते हैं बच्चों, तो वो परमानेंट ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, वो कैसी ग्रोथ होगी? वो रिवर्सिबल ग्रोथ होगी। तो नॉन लिविंग के अंदर कुछ नॉन लिविंग चीज जो है वो बड़ी तो होती है, बढ़ती तो है, लेकिन ग्रोथ कैसा होता है? ग्रोथ होता है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। अच्छा, नॉन लिविंग में ग्रोथ का कोई एग्जांपल दो। क्या आपने अपने जीवन में, अच्छा एक सेंटेंस पूछ रहा हूं सिंपल सा, कि नॉन लिविंग चीजें जो हैं उनमें वृद्धि होती है। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। सही की गलत? नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो इन साइज। बच्ची रजनी जैन जो है उसने नो बोला है, ज्यादातर बच्चे यस बोल रहे हैं। रजनी जैन भी यस बोल रही हैं। बच्चों यदि मैंने, सुनो आप सुनो, ये जो भी यस बोल रहे हैं ना बच्चे, वो गलत है। हम क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। मैंने ऐसा बोला कि नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ करती हैं, ऐसा बोला, नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ करती हैं। अपने आसपास में देख के बताओ जरा, कौन सी नॉन लिविंग चीज ग्रोथ कर रही है? कौन सी नॉन लिविंग? क्या तुम्हारे घर का टेबल बड़ा होता है, चेयर बड़ा होता है? क्या तुम्हारी कॉपी किताबें बड़ी हो जाती हैं? क्या पेन बड़ा हो जाता है? क्या पंखा बड़ा हो जाता है? क्या बड़ा हो जाता है? बताओ कुछ एग्जाम्पल, यदि तुमने जो तुमने देखा वही एग्जाम्पल बताना। सूखी लकड़ी वाला एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा बाद में। कोई भी चीज जो तुमने देखी हो अपने आसपास, किताब में पढ़े हुए एग्जाम्पल नहीं चाहिए, वो हर कोई पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है, आंसर गलत कर देते बच्चे। हमने अपने आसपास चीजों को बड़ा होते हुए नहीं देखा है, नहीं देखा है, सच बात है ये। नॉर्मली चीजें बड़ी होती हुई नहीं देखी है। जो एक्सेप्शन है वो तो रेयर है। अब कोई बच्चे, मैं क्लास में जब ये पूछता हूं ना बच्चों को, तो कोई बच्चे ना ऊपर देखते रहते हैं ना, उनको पंखा दिखता रहता है, उनको याद आता है अरे पंखे के ऊपर धूल जम जाती है। बोला सर पंखे के ऊपर धूल जम जाती है, देखो पंखा बड़ा हो गया। या वो बोलते हैं कि सर ये टेबल जो है ना, टेबल इसको यदि हम ऐसे छोड़ दे बहुत लंबे टाइम तक रखा रहेगा, इसके ऊपर मिट्टी जमती जाएगी और ये टेबल की ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा बोल देते हैं वो। फिर मुझे लगता है कितने बेवकूफ बच्चे हैं। मैंने बोला तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही तो तुम्हारे ऊपर भी इतना बड़ा एक पत्थर रख दूं सर पे, तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी। भाई ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी है कि एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल रख देना, ये ग्रोथ थोड़ी है। यदि मैं कहीं पे धूल के कणों को जमते हुए देख रहा हूं और मैं उसको बोल रहा हूं कि ये ग्रोथ हो रहा है, तो वो नहीं है, सेम टाइप के पार्टिकल्स होने चाहिए। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन
हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है। कैसे? जब हमने देखा कि स्नोफॉल हुआ, माउंटेन्स के ऊपर बर्फ गिरी, तो बर्फ गिरने के बाद में बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर अटैच होते जाते, बर्फ के पार्टिकल जो है वो अटैच होते जा रहे, सेम पार्टिकल्स ऊपर से अटैच होते गए, तब वो बढ़ा ना, हमने उसे ग्रोथ बोल दिया। क्यों? क्योंकि सेम टाइप का पार्टिकल्स वहां पर अरेंज हुआ, वही मैटर है, मैटर चेंज नहीं हुआ, मैटर वही है, तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं? ग्रोथ बोल देते हैं। फिर यदि धूप पड़ी तो मेल्ट हो गया, पिघल के बह गया, हमने बोला क्या हुआ? उसकी डिग्रोथ हो गई, वो रिवर्सिबल हो गया। ग्रोथ जो है वो क्या है? रिवर्सिबल हो गया। आई बात समझ में? तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रेयरली ग्रोथ होती है, यानी इन जनरल, सुन लेना बच्चों बहुत ध्यान से, इन जनरल यदि आपको कोई बोले कि बच्चों नॉन लिविंग थिंग जो है, निर्जीव जो है वो वृद्धि करते हैं, सही की गलत? बोल देना गलत है भाई, नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपको कोई ऐसा बोले कि नॉन लिविंग वृद्धि कर सकते हैं, कोई निर्जीव चीज जो है वो वृद्धि कर सकती है, ऐसा बोले, तो फिर क्या बोलोगे? यस, अब सही, कर सकती है। कुछ केसेस ऐसे हमने देखे जहां पर नॉन लिविंग में वृद्धि हो जाती है, तभी तो हमने इसको अभिलक्षण में पढ़ा। यदि ऐसा नहीं होता तो हम इसको अभिलक्षण में नहीं पढ़ पाते। अभिलक्षण में क्यों पढ़ा? क्योंकि नॉर्मली, जनरली नॉन लिविंग में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ नॉन लिविंग चीजें जो हैं उनका आकार बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम, हाँ बढ़ सकती है, जैसे हमने देखा माउंटेन जो है उनके ऊपर बर्फ के बाद में, बर्फबारी के बाद में उसका हाइट बढ़ जाना, या फिर हमने देखा कि जो रेत के टीले होते हैं, सैंड ड्यून्स जो होते हैं, हवा चली, रेत बह के आ रही है, उसके ऊपर जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है, जमा होती जा रही है, सैंड ड्यून्स का साइज जो है वो बड़ा हो गया। तो इस टाइप से हो सकता है। क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हो? बहुत, मैं आपको बहुत प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली पढ़ा रहा हूं। जनरल बातें तो ठीक है, लेकिन आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होगी कि कहां पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग नॉर्मली ग्रोथ नहीं करते हैं, बट नॉन लिविंग में ग्रोथ हो भी सकती है। लेकिन वो जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है? वो रिवर्सिबल हो रही है, यानी जैसे आकार बड़ा है वैसे ही आकार छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ इज क्या? रिवर्सिबल। उसके बाद में, जैसा ही स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि लिविंग के अंदर ग्रोथ अंदर से हो रही है, बॉडी के अंदर से हो रही है। नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बाहर से पार्टिकल्स के जुड़ने की वजह से हो रही है, तो एक्रीशन की वजह से हो रही है। तो नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वो एक्सट्रिंसिक होता है या एक्सटर्नल होता है। नॉन लिविंग की ग्रोथ कैसी होगी? एक्सट्रिंसिक होगी, यानी बाह्य रूप से होगी। अब मुझे बताओ, अब उसी क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, कि क्या वृद्धि को सजीवों का विशिष्ट लक्षण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वृद्धि को सजीवों का विशिष्ट लक्षण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नो नो। Is growth a defining feature of living organism? Is growth a defining feature of living organism? No, it is not a defining property of living organism. ज्यादातर बच्चे जो है वो नो ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि ग्रोथ जो है वो तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है, लिविंग में भी हो रहा है, एक्सेप्शन मिल रहा है हमें। ग्रोथ एक टाइम तक हुई, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग के अंदर एब्सेंट होता है, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? इसीलिए हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखेंगे। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें यदि, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आंतरिक वृद्धि, शरीर के अंदर से होने वाली वृद्धि जो है उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस, उसे हम बोलेंगे। आप लोग नोट कर लेना ये पॉइंट जरूर से नोट कर लेना कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वृद्धि जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन आंतरिक वृद्धि, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो सजीवों का डिफाइनिंग फीचर होता है। ठीक है, नोट कर लोगे सब बच्चे इतना? ठीक है, ग्रोथ पॉइंट तक क्लियर है सब बच्चों को? क्लास में मजा आ रहा है क्या? क्लास में मजा आ रहा है क्या सब बच्चों को? यस सर। यस, ठीक है, तो वेरी गुड। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे कल इस चैप्टर को। अब इससे आगे आपको क्या करना है, जब भी टाइम मिले एनसीईआरटी की बुक उठाना, एनसीईआरटी की बुक उठाना और ग्रोथ तक का एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम होगा
कल डिस्कस कर लेंगे, आते ही क्लास में आते ही पूछ लेना, ठीक है बच्चे। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं, बाय बाय।